हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल की तारीख में 12 जून को हेक्सागन आईपीओ की लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाएं, और लिस्टिंग गेंस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी वॉलेटाइल चल रहा है, इसकी जीएमपी भी डाउन हो गई है। तो वो भी सारी चीज़ें जानेंगे। उसके अलावा 2 नए अपकमिंग आईपीओस की जो है अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, उनके बारे में भी अपडेट लेंगे। उससे पहले मार्केट का हाल जान लेते, क्योंकि मार्केट का हाल भी डिपेंड करेगा आईपीओस की लिस्टिंग पर। वो थोड़ा इंपैक्ट तो डालेगा ही। तो अगर आज मार्केट को देखा जाए तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा, ऊपर नीचे होके, मतलब गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। हल्की सी बैंक निफ्टी के अंदर तेजी थी, बाकी सारे इंडेक्स में के अंदर लगभग गिरावट देखने को मिली है। और स्पेशली मिड कैप जो इंडेक्स है या स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। ये जनरली होता ही है कि जब भी मार्केट गिरता है तब इन पर ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब इस गिरावट के पीछे के कारण क्या रहे, तो गिरावट के पीछे का बड़ा कारण यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है वो लगातार अभी चल ही रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी क्लोज हो गया, ये रोज का भी हो गया है, रोज की चीज हो गई। कुछ ना कुछ इनको लेकर अनाउंसमेंट होती है, फिर सुलझता है विवाद, फिर वापस से विवाद हो जाता है। और कल 12 जून को स्पेसएक्स जो आईपीओ उसकी लिस्टिंग भी है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो इसके कारण भी काफ़ी लोग ऐसा कह रहे हैं कि लिक्विडिटी मार्केट से ख़त्म हो सकती है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत लिक्विडिटी ख़त्म हो, बट ज़्यादा इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, या एक आध दिन इम्पैक्ट होगा। इतने इससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कोई गिरावट नहीं आएगी यूएस मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा मार्केट भी वॉलेटाइल है, कल की तारीख में हो सकता है और वॉलेटिलिटी रह सकती है मार्केट के अंदर। तो इस कारण हो सकता है हेक्सागन आईपीओ और अदर आईपीओ पर भी थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अब आईपीओ का अपडेट भी जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए, और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत सारे फेक और फ्रॉड चैनल्स बन रखे हैं। तो सबसे पहले हेक्सागन आईपीओ, कल की तारीख में 12 जून को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। सबसे पहले एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस जान लेते हैं। देखिए, मैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और जीएमपी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस के बारे में जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ एक अंदाजा है, इसके भरोसे आपको नहीं रहना है। तो देखिए, अभी इसकी लिस्टिंग प्राइस अंदाजन क्या हो सकती है। 45 रुपीज़ के अंदर हमें ये अलॉट हुआ है, 45 रुपये के अंदर। अभी जो इसकी लेटेस्ट जीएमपी बता रही है, लगभग मान के चलें 3 से लेकर 5 रुपये के बीच में, ये लगभग इसकी जीएमपी बता रही है। मतलब यूँ मान के चलें कि भाई 6% से लेकर 10% के बीच में इसकी जीएमपी बता रही है, एक अंदाजन, ठीक है। उस हिसाब से लग रहा है कि भाई 48 या 50 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग होने की एक संभावना है, एक जीएमपी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। बाकी देखिए, मार्केट का भी इंपैक्ट रहेगा, मार्केट का इंपैक्ट रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, अगर मैं रेंज लेके चलता हूँ हमेशा, तो 45 रुपीज़ से लेकर 60 रुपीज़ के बीच में इसकी लिस्टिंग होने की एक संभावना नज़र आ रही है। जो नेगेटिव लिस्टिंग है उसकी संभावना मुझे थोड़ी कम नज़र आ रही है। उसका रीज़न ये है कि कंपनी ओवरऑल, मैंने थोड़ा रीड किया, उस हिसाब से लग रहा है कि फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वगैरह ठीक है, ज़्यादा कोई इतनी हाई रिस्क वाली कंपनी नज़र नहीं आ रही है। बाकी हाँ, मार्केट कैप छोटा है तो थोड़ा बहुत क्या है कि ऑपरेटर्स थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचे हिला सकते हैं, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता देखने को मिलेगा। और पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है थोड़ा कम हमें लिस्टिंग गेंस दे दे, बट बाद में थोड़ा सा चढ़ जाए, ये भी पॉसिबल है। कभी कभार ऐसा भी होता है, ब्लफ देखने को मिलता है। भाई कंपनी में नो डाउट कोई कमी नहीं है, बट लिस्टिंग कम में करा दी या नेगेटिव करा दी, और लोगों से माल वापस खरीद लिया, लोगों ने उठा लिया, क्योंकि लोग डर जाएंगे कि भाई हमने सेल कर दिया। फिर क्या होता है कि बाद में एकदम से हमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है। तो ये सारी सिचुएशन क्या है कि हमें दिमाग में रखते हुए चलना है। ये चीज़ अपनी है, हमने एनालिसिस कर लिया, अब रिस्क लेना ना लेना, वो सारी चीज़ें सोचना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। रिव्यू वाला वीडियो हमने देख लिया था, वो उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, आप देख लीजिए रिव्यू वाला वीडियो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। तो फाइनेंशियल्स वगैरह वो अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, ये दिमाग में रखते हुए आपको खुद को चलना है। अब देखिए, लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेंस मिलता है, वो लेकर एग्जिट होना एक बढ़िया ही स्ट्रैटेजी होती है, अगर आपने लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई किया हो तो। बट मान लो नेगेटिव लिस्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि नेगेटिव मान लो लिस्ट हो जाए तो बाद में हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि कंपनी में ओवरऑल विशेष कमी नज़र नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि भाई गिरता ही चला जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी कम नज़र आ रही है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। और मान लो अगर पॉजिटिव लिस्टिंग हो तो 5-10% मिला तो बढ़िया है मुझे लगता है, और आपने टारगेट इतना ही लगाया तो बढ़िया चीज़ है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो उनको क्या करना चाहिए, तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखा जाए तो सेक्टर इसका अच्छा है, न्यूट्रिशन सेक्टर है भाई। अभी लिस्टेड कंपनीज में लिस्टेड पीयर्स देखे तो ज़्यादा इतने कोई पीयर्स थे नहीं, बट छोटी कंपनी हमने इस सेक्टर के अंदर,
और छोटी कंपनी बट काम अच्छा कर रही है। फाइनेंशियली कंपनी अच्छी नजर आ रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन्स भी हर साल बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और डेट इसका कंट्रोल के अंदर है, 0.2 के आसपास ही इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो डेट काफी कंट्रोल के अंदर है। फिर एक बढ़िया सबसे बढ़िया बात लगी, वैल्यूएशंस इसकी रीजनेबल है, पीई वाइज और प्राइस टू बुक वाइज वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल लगी मुझे। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए ऐसा विशेष मुझे कुछ लगा नहीं कि विशेष कुछ नेगेटिव्स हो, जो बेसिक चीज़ें होती है फाइनेंशियल्स वगैरह वो सारी चीज़ें इसकी अच्छी है। बाकी एक हल्का रिस्क ये है कि मार्केट कैप छोटा है, जैसे 550 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, तो ऑपरेटर्स हो सकता है 4-5% ऊपर नीचे इनको कर सकते हैं, हिला सकते हैं, पॉसिबल है। बाकी आरओई वगैरह थोड़ी कम है, इस पर कंपनी को फोकस करना पड़ेगा। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भाई छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो छोटे मार्केट कैप में रिस्क तो होता ही है, क्योंकि ऑपरेटर्स इसके अंदर हावी भी होते हैं, ऊपर नीचे मार्केट को करा लेते हैं। बाकी ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस को देखते हुए मुझे कंपनी में इतना ज़्यादा कोई हाई रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी कह सकते हैं, बट ठीक है, छोटी कंपनी है, छोटा मार्केट कैप है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते हुए, थोड़ा सेफ्टी रखते हुए हमें चलना चाहिए, ये चीज़ है। बाकी मेरी तरफ से कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाएं। और इसके अंदर हाँ, छोटा मार्केट कैप है, इश्यू साइज छोटा, तो 5% का सर्किट हमें देखने को मिलेगा। लोअर सर्किट भी लगेगा तो 5% का, अपर सर्किट भी लगेगा तो 5% का, ठीक है ना। तो जो लोग भी मुझे लगता है अगर बाय करेंगे तो वो अगले दिन नहीं, उसके अगले दिन सेल कर पाएंगे, तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलिएगा, क्योंकि इसके अंदर शायद इंट्राडे अलाउड नहीं होते हैं छोटे मार्केट कैप के अंदर, ऐसा होता है। तो ये है लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। और आप लोग क्या करने वाले हैं? होल्ड करेंगे, सेल करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट के स्लाइड करेंगे, कमेंट करेंगे तब स्लाइड करते हैं तो हाइप का बटन आता है, हाइप भी जरूर किया कीजिए। तो अब जानते हैं दोस्तों, दो जो अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई है, उनमें से पहला आईपीओ है जिसकी अनाउंसमेंट हुई है टर्टल मिंट आईपीओ, जिसकी एक टेंटेटिव, एक अंदाजन डेट्स आई है, अभी फिक्स डेट्स नहीं आई है। तो टर्टल मिंट जो फिनटेक सॉल्यूशंस आईपीओ है वो 19 से लेकर 23 जून के बीच में ओपन हो सकता है, ये इसकी टेंटेटिव डेट्स हैं। तो ये कंपनी इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, मतलब खुद इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं बनाती है, बल्कि अलग अलग जो इंश्योरेंस कंपनियाँ होती है उनकी अपने वेबसाइट पर लिस्टिंग करवा के, जो भी उनकी वेबसाइट पर शो करके फिर वो सेल करती है कस्टमर्स को, जैसे पॉलिसी बाजार वगैरह, उस तरह से एजेंट की तरह आप कह सकते हैं इसको। बाकी इसका प्राइस बैंड, मार्केट लॉट आना बाकी, और भी इसकी जो डेट है वो भी फिक्स होना बाकी है। आते ही हम सारी चीज़ें इसके बारे में जो डिस्कस कर लेंगे, रिव्यू वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों एक आईपीओ जिसकी डेट जो है पक्की अनाउंसमेंट हो चुकी है, अद्वैत ज्वेल्स, मतलब ये ज्वेलरी की कंपनी है, इसका एक ब्रांड है राम भजो। तो ये आईपीओ 23 से लेकर 25 जून के बीच में ओपन रहेगा, इसकी डेट जो है फिक्स हो चुकी है, और 1 जुलाई को इसकी लिस्टिंग है। अब इसके अंदर भी इसका प्राइस बैंड और मार्केट लॉट वगैरह वो चीजें आने बाकी है, वो आता ही क्या है कि हम रिव्यू वाला वीडियो आपके सामने पेश कर देंगे। तो ये कंपनी जयपुर बेस्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका ब्रांड है राम भजो, मतलब राम भजो नाम से ये ज्वेलरी जो है सेल करती है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। जैसे ही इसका प्राइस बैंड, मार्केट लॉट डिसाइड होता है तो हम आगे क्या कि फर्दर जो रिव्यू वाला वीडियो आपके पेश कर देंगे आपके सामने। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।